इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज जो 12 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले जो है 11 सीरीज जो करवा दिया गया, आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह जो टेस्ट सीरीज जो 100 जो टेस्ट सीरीज आएगा और आपका जो जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो लिया जाता है, सारा जो एग्जाम में जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया जाता है, ठीक है। तो आप इसे टेस्ट की तरह सॉल्व करके देख सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इससे आपको पता चलेगा आपका जीके जीएस में कितना तैयारी हुआ है, कितना करना बाकी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो वित्त आयोग, हमें जो वित्त आयोग के बताना है कि कौन सा जो है राइट होने वाला है वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है डी, ठीक है। संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो वित्त आयोग क्या करता है, संसाधनों के जो केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारे पर जो निर्णय लेता है, ठीक है। यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष आया, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था ये किस वर्ष जो अस्तित्व में आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर होने वाला है ये जो 1920 में, कब आया था, 1920 में जो है ये अस्तित्व में आया था, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर आपका डी होने वाला है। और ये भी आप देख सकते हैं इसमें जो 31 क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। 31 क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर किस वर्ष में पहली बार एटम बम गिराया गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि जापान पर जो हिरोशिमा नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार जो एटम बम गिराया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और ये गिराया गया था 1945 में गिराया गया था। कब गिराया गया था, 1945 में गिराया गया था। यानी सी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है। तो ये आपका 4 क्वेश्चन दिया गया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित सदी में हुई थी। तो आपको बताना है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना जो है किस सदी में थी, आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ था 14वीं ये जो सदी में था, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ था, तो यह आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है निम्नलिखित सदी में हुई थी। यानी पूछा गया किस सदी में हुई थी, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो ये हुआ था 14वीं सदी में हुई थी, ठीक है। यानी कि बी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कि 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का जो है पदार्पण जो कहाँ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर जो क्या होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका कालीकट होगा, ठीक है। यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो वास्को डी गामा का जो पदार्पण जो है कालीकट में हुआ था, ठीक है, पहली बार। तो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन आपका दिया गया, साइमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन जो है सर्वप्रथम जो किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ था 1928 में हुआ था, ठीक है, 1928 में हुआ था, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, ठीक है। आपको बताना है ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो यह पहले चारों ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए, ठीक है। तो ये जो ताप विद्युत केंद्र के लिए जो ओबरा जो विख्यात है, ठीक है। यानी कि बी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की है, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना को बताना किसने किया है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है, ठीक है। बी आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो इसमें भारत का पूछा गया है और किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो सबसे पहले हुई थी, जो सबसे पहले जिसकी स्थापना थी उसको जो पूछा गया है, ठीक है। तो ये हुआ था कार्बेट, यानी जिम कार्बेट की जो है राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना सबसे पहले हुआ था, ठीक है। यानी कि जो आपका जो ये आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, फोना का तात्पर्य किससे है। आपको फोना का तात्पर्य जो बताना है कि किस चीज से संबंधित है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं 4 ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो फोना का तात्पर्य जो है ये जंतु से, किससे, जंतु से, ठीक है। बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है वीडियो डालने पे नोटिफिकेशन जो मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया 11वां क्वेश्चन, भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। तो आपको बताना है ये जो भारत जो है संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो कब बना, ये आपको बताना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, ठीक है। ये बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ का भारत में संवैधानिक सुधार संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। तो आपको बताना भारत में जो है संवैधानिक सुधार जो संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कब प्रकाशित हुई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1918 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है, ये आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, अबुल फजल को मृत्यु किसने दी थी। आपको बताना है ये जो अबुल फजल हैं इनको जो मृत्यु जो किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है शहजादा सलीम ने दिया था, ठीक है। यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है, अबुल फजल की जो मृत्यु दिया था किसने दिया था, शहजादा सलीम ने दिया था, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो यह पहले 4 ऑप्शन को देख लीजिए, आपका दिया गया है, ठीक है।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 15वां क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक जो कर्तव्य की ये जो चर्चा की गई है, ठीक है, तो संविधान के जो है किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है अनुच्छेद जो है 51E में बताया गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 16 क्वेश्चन, ठीक है, तो 16 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो इसमें जो है ये जो परिणामी जो ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होगा ये जो 4:1 होगा, ठीक है, सी आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, ठीक है। तो पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जो कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है, तो यह चारों ऑप्शन को देख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप पहचानेंगे स्पार्क प्लग द्वारा पहचानेंगे, ठीक है, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक कण का प्रारंभिक वेग जो है 3I + 4J तथा त्वरण जो है 0.4I + 0.3J है। 10 सेकंड के बाद इसकी चाल होगी, तो आपको बताना है 10 सेकंड के बाद इसकी चाल जो क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 10 सेकंड के बाद इसकी चाल जो होने वाली है ये जो 10 यूनिट होने वाली है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये 19वां क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण का कोणीय वेग का गुणनफल होता है। तो ये जो है जड़त्व जो आघूर्ण का जो कोणीय वेग का गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो गुणनफल होता है कोणीय संवेग होता है, क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, ठीक है, यानी कि जो डी आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है, ठीक है, तो आपको बताना है रेल पथ में जो है फिश प्लेट का काम जो क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो काम होता है दोनों पटरियों को जो है जोड़ी रखने का काम होता है, ठीक है। तो दोनों पटरियों को क्या जोड़ी रखने का काम जो करता है ये जो है फिश प्लेट करता है, ठीक है, यानी कि जो ई आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक गिरा द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति से है तो धागा के तनाव का मान है। तो धागा के तनाव का मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो धागा के तनाव का मान जो होगा 4N होगा, क्या होगा, 4N होगा, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से जो है चलना प्रारंभ जो करता है, ठीक है, यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s1 दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s2 होगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ए, ठीक है, s2 = 3s1 होगी, ठीक है, यानी कि जो आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 23वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है, ठीक है। तो आपको बताना है कि औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। तो ये आप 4 ऑप्शन को भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कास्टिक सोडा हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 24 क्वेश्चन आपका दिया गया, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं, ठीक है। तो पौधों के लिए जो है वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से कौन से बने होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो ये पौधे की वृद्धि के लिए जो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि आपका जो है बी आंसर ये आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 25 क्वेश्चन दिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें। तो आपको बताना है ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है औद्योगिक उत्पादन में जो है काम आने वाली 2 गैसें आपको बताना है, ठीक है। ये जो 2 गैसें हैं ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो कौन सी 2 गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है, यही 2 गैसें हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 26 क्वेश्चन दिया गया, किस प्रक्रम से समुद्र जल में से जो है सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रक्रम से जो समुद्र जल से जो सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये प्राप्त किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 27 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन दिया गया है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है तो ये किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो ये जो होता है अपचय के द्वारा होता है, यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो 28 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, तो कोबाल्ट धातु जो है किस विटामिन में होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता है ये जो B12 होता है, ठीक है, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो कोबाल्ट धातु जो B12 में होता है, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 29 क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो किससे होता है, ठीक है। तो ये होता है एमाइलेसिन के द्वारा होता है, ठीक है, एमाइलेसिन के द्वारा होता है, यानी कि जो आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दिया गया वायरस होते हैं, तो आपको बताना है वायरस होते हैं तो ये क्या होते हैं, ठीक है। तो यह 4 ऑप्शन को देखकर आंसर बताइए, ठीक है। तो ये जो वायरस होते हैं ये जो अकोषीय होते हैं, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो 31 क्वेश्चन दिया गया है इसे पढ़ लेते हैं, MICR का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और इसका जो कल के वीडियो में जो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपका 30 में से जो आपका कितना क्वेश्चन जो सही हुआ है, ठीक है, उसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स।